अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वाइस व्हील देख रहे हैं और मैं मेहरान नासुर। आप में से बहुत से लोग रोज़ पेट्रोल भरवा भरवा कर परेशान हो जाते हैं। और एक बात आप भी अक्सर सुनते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कोई फ्यूचर नहीं, हाइब्रिड गाड़ियां जो वो फिर भी काबिल कबूल है। अब आप एक जानब ये देखें कि आपकी गाड़ी जो पेट्रोल के ऊपर चल रही है और दूसरी जानब अगर यही आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रही है, यानी बिजली के ऊपर अगर आपकी गाड़ी चलती है और उसकी प्राइस आपको 23 रुपये पर यूनिट मिल रही है और 1 लीटर आपको 254 रुपये का मिल रहा है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और अब तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन पर जो वो खुलने जा रहे हैं, तो इससे आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। और अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अगर आपको पूरी दुनिया की बात मैं बताऊं तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 2030 के अंदर एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 250 मिलियन गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी जो ऑन रोड जो है उस वक्त चल रही होंगी। और बहुत सारे ममालिक ने तो जो FFV यानी फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स हैं उनको बैन भी कर दिया। जैसे नॉर्वे की अगर बात की जाए तो वहां पे अब ये गाड़ियां बैन हो चुकी हैं और पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक फ्यूचर है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में लोगों का एक रुझान ये होता है कि अगर हम ये गाड़ी खरीद लेते हैं, अगर कोई हम इलेक्ट्रिक गाड़ी बाय करते हैं तो एक तो ये गाड़ी महंगी मिलती है, तो इन फ्यूचर हुकूमत जो है इनको भी सब्सिडाइज करने जा रही है और इसकी मद में जो हमें बिजली यानी चार्जिंग के जरिए हम इसको चार्ज करेंगे उसके ऊपर भी सब्सिडाइज करने जा रही है। टैक्सेशन में भी रिलैक्सेशन होने जा रही है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी रिलैक्सेशन होने जा रही है, इनके जो टोकन टैक्सेस हैं उनके अंदर भी रिलैक्सेशन होने जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के ऊपर तुल चुकी है और गवर्नमेंट ने इस हवाले से अपनी एक 5 साल पॉलिसी जो है वो भी मुतारिफ करवा दी है कि जिसके जरिए वो पाकिस्तान के अंदर 2030 तक जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आएंगे। और इसकी पहली चीज़ अगर आप देखें तो आप लोग लाहौर की बसों के ऊपर देखते हैं कि CM पंजाब की वो ग्रीन बसेस भी आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारी अभी भी जो एलीट क्लास है उसके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं और चार्जिंग स्टेशन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इनकी भरमार जो है वो इन फ्यूचर होने जा रही है। अगर इससे फायदा देखा जाए तो फायदा यह है कि आप एक तो जो पेट्रोल की मद में इतनी भारी रकम दूसरे ममालिक को पेट्रोल इंपोर्ट करने के अंदर दे देते हैं, एक तो आपको उससे फायदा हो जाएगा। उस दूसरा क्या फायदा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो EV जब गाड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी तो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आएंगे और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ ग्लोबल एक कनेक्टिविटी हो जाएगी कि पूरी दुनिया के साथ चल रहा है। हम अक्सर ये रोना तो रोते हैं कि यार पाकिस्तान पीछे रह गया, पाकिस्तान अंडर डेवलप है, पाकिस्तान उस तरह से तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन लोग जिन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें भी उनको अडॉप्ट करना चाहिए। अब होगा क्या कि पाकिस्तान को इससे 109.6 बिलियन डॉलर का जो है वो बचत होने जा रही है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पेट्रोल की मद में बहुत ज़्यादा देते हैं, फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है और इसके अलावा जब पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग स्टेशन आएंगे, बैटरी स्वैप के आएंगे, बैटरी प्रोड्यूसिंग के आएंगे, यानी बैटरी की प्रोडक्शन जो है वो जब होगी तो इससे भी जो है वो नई जॉब्स नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। और अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अब पाकिस्तान के अंदर एक चाइनीज कंपनी ADM जिसने 390 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया और उन्होंने ये कहा है कि हम 3000 चार्जिंग स्टेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसमें से KPK में भी बनेंगे, कराची में भी, लाहौर में भी, मोटरवे के ऊपर भी। तो अब आपको ये चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं रहेगी कि अगर मैं गाड़ी अपनी कहीं पर लेके गया हूँ तो मैं चार्ज कहाँ पर करूँगा। आपको जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन पर जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपना चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। आपने करना सिर्फ क्या है कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक का नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन अथॉरिटी है कि जिसके ऊपर आप जाएंगे और आप 50,000 रुपए का वो परमिट खरीद सकते हैं। 15 दिन के अंदर आपको परमिट मिल जाएगा और बस फिर आपके पास पैसे कमाने का एक रास्ता खुल जाता है। और ना सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट जो है वो भी आपको इतना ज़्यादा सब्सिडाइज करेगी कि आप अगर कमर्शियल बिजली का यूनिट 62 रुपये में खरीदते हैं तो आपको वही EV चार्जिंग के लिए अगर आप कमर्शियल बिजली का यूनिट खरीद रहे हैं तो वो आपको सिर्फ 23.57 रुपये का मिलेगा। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 44% जो है वो रिलैक्सेशन दी थी, लेकिन अब इसको और ज़्यादा कम करके जो है वो 23.57 रुपये तक पर यूनिट को ले आए हैं। एक जनब आपको 23.57 रुपये में चार्जिंग यूनिट पड़ रहा है और दूसरी जनब आपको जो है वो 254 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और अगर आपके पास 50 लाख रुपये है और आप इस 50 लाख रुपये से आपके पास सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप एक 100 किलोवाट आवर का जो है वो सोलर सिस्टम भी जो है वो बना सकते हैं और इस सोलर सिस्टम से आपको जो है मंथली 12,000 जो है वो यूनिट भी देखने को मिलेंगे। और ये सोलर सिस्टम आपको 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा और इस 12,000 यूनिट को अगर आप 23 रुपये के हिसाब से भी सेल करें तो 2,70,000 रुपये 2,70,000 रुपये आपके पास बन जाते हैं। और 2,70,000 को अगर आप देखें तो ये 2-2.5 साल के अंदर आप इसको जो है वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को रिकवर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने कुछ वापडा का एक कनेक्शन ले लें और उस वापडा के कनेक्शन को आपने 23 रुपये का यूनिट आपको मिल रहा हो, अगर आप उसको 25 रुपये का भी करके बेचेंगे तो वो भी जाए। लेकिन इसके ऊपर अब गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा चाहिए, मैं दोबारा से आता हूँ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव
के अंदर कि अगर ईवी गाड़ियां आ रही हैं और इतने बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन बनने जा रहे हैं और गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी देती जा रही है बिजली के माध्यम में, और हमारे पास तो पीक ऑफ टाइम के अंदर बिजली की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने मिलकर जो है इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और अगर बात करते हैं इन तमाम मामला की, तो अब यहाँ पे एक फैसला जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ये जो यूनिट सार्फिन को दे रही है, यानी जो ईवी चार्जिंग वाले उनको दे रही है, तो वो आगे से कस्टमर्स को जो आपके पास चार्जिंग स्टेशन के ऊपर आते हैं तो वो आपको किस तरह से वो यूनिट सेल करेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसके ऊपर ऐसा छवि को पॉलिसी नहीं नजर आई। इससे पहले गवर्नमेंट ने इसको 24 रुपये के ऊपर कुछ रखा था, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया और अभी फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि हमें अब चार्जिंग स्टेशंस का रोना नहीं रोना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसके ऊपर जो टैक्सेशन और इतनी ज़्यादा ड्यूटीज थी वो भी खत्म होने जा रही हैं, और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने जा रही है और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करने वाली है। तो अब इंशाल्लाह फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, और जिस तरह पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे लेके जाना चाह रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और दीगर बड़ी इशूज़ इस फ्यूल की वजह से जो है ना ये बन रहे हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएंगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं, और गवर्नमेंट भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और पाकिस्तान के अंदर भी आपको देखने को इस तरह की बहुत ज़्यादा टैक्स रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन फ्यूचर जो है इन गाड़ियों का पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाकई पाकिस्तान का फ्यूचर है? एंड हम देखते हैं कि BYD वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, इसी तरह जैक T9 जो है वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक उन्होंने बना दिया, इसी तरह BYD के ट्रक्स भी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आने जा रहे हैं। हम देखते हैं BMW या दीगर बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोग इम्पोर्ट करते हैं, और वजह सिर्फ क्या है कि ये फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती हैं। तो हमें इससे बचने के लिए अब जो है वो सस्ते दामों में अगर हमारी बिजली में गाड़ी चार्ज होता है और इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें क्यों नहीं इनको खरीदना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन गाड़ियों का मुस्तकबिल क्या होगा? अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।